हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा का इतने अच्छे से अध्ययन करेंगे जिनको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे या एक बार संविधान सभा पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी एक क्लास से आपके संविधान सभा के जितने भी क्वेश्चन हो पेपर में आएंगे वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला जिसे बनता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन बनता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। किस मिशन द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था इंग्लैंड से। कहां से आया था? इंग्लैंड की सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन भारत में किया गया था। कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे, 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य मंत्री थे। और कौन से मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री थे। जो सेंट्रल में होते हैं वे कैबिनेट मंत्री थे। इसी कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्य चुना जाएगा। तो पूछा जाएगा संविधान सभा में एक सदस्य चुनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के विचार पूछा जाए। संविधान सभा के विचार कहां से लिए गए? संविधान सभा के विचार की बात की जाए तो कहां? इंग्लैंड। पूछा जाए किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। तो किस देश से? इंग्लैंड से। किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। क्वेश्चन अगला बनता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कब? 1895 में। 1895। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना कि संविधान सभा का जो सिद्धांत की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। तो ध्यान रखना कि जैसे संविधान सभा की मांग कब? 1895 बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग पूछी जाए या सिद्धांत पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में। अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? किस पार्टी ने की थी? तो ध्यान रखना, स्वराज पार्टी। कब? 1924 में। और पूछा जाए किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? देखो विचार पूछा, संविधान सभा का विचार कहां से है? तो इंग्लैंड से। किसके द्वारा? हेनरी मैन द्वारा। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो उनका नाम था एम.एन. राय। क्या नाम था? एम.एन. राय था। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत है। तो ये पॉइंट कहा है या कथन ये पूछा है किस व्यक्ति का था या किस विद्वान का था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला बिंदु क्या है? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था। कब कहा? 1922 में। किसने कहा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा? 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा, क्या कहा कि अगला पॉइंट इस तरीके से है कि पूछा जाए कि संविधान सभा के जिसे क्या होगा? सदस्य चुने जाएंगे। क्या कहा? एक सदस्य जो होगा, एक सदस्य 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना जाएगा। लेकिन वो चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा? तो कैसा चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर एक सदस्य चुना जाएगा। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य पूछे जाए, कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो कितनी थी? 389 थी। तो ध्यान रखना 389 थी। पूछे जाए इसमें ब्रिटिश के कितने थे? ब्रिटिश के पूछे जाए तो 292 थे। 93 जो थे देसी रियासत के थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर थे। तो टोटल जो सदस्य थे 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। जो कौन से 4 क्षेत्र थे? एक तो दिल्ली था, अजमेर और मारवाड़ जो एक ही जगह थी, कुर्क अलग था, और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 जगहें थी जहां से 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोले जाते हैं या चुने गए थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के ऐसे जो मतलब चर्चित व्यक्ति थे या चर्चित महापुरुष कहे जाए, संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, लेकिन वो संविधान में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, उनकी विशेष भूमिका रही है। तो वो व्यक्ति थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जो अलग संविधान की मांग करते रहे बराबर,
और राष्ट्रपिता थे जो महात्मा गांधी थे, उनका भी संविधान में योगदान रहा है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, यहाँ तक बात समझ आई होगी कि सबसे पहले विचार कहाँ से लिए गए, पूछा जाए विचार किसने दिए, या क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए संविधान सभा कांग्रेस भारत था। तो ये बिंदु जितने थे उनका हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। अगला पॉइंट ये इस तरीके से बन जाए, या इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या 15 थी। तो कितनी थी? 15 थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, या ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से थी, सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से थी। तो 6 मतलब जो महिलाएं थी उत्तर प्रदेश से थी। तो सर्वाधिक महिलाएं जो थी वह उत्तर प्रदेश से थी। कितनी थी? 6 महिलाएं थी। और अगला क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र दलित महिला कौन थी जो संविधान सभा में सदस्य थी। एक दलित मात्र महिला जो संविधान सभा की सदस्य थी, तो उनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधन। क्या नाम था? वेलायुधन। ध्यान रखना, क्या नाम था? वेलायुधन था। दाक्षायणी वेलायुधन। एकमात्र मुस्लिम महिला, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जिनका नाम था बेगम कदसिया। क्या नाम था? बेगम कदसिया था। क्वेश्चन इस अगला पूछा जाए कि संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे। पूछा जाए कि संविधान जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे, जैसे आपको बताते हैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसी दिन पर क्या किया गया, संविधान सभा के जो सदस्य 284 सदस्य वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। तो उसमें सबसे पहले पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। लेकिन अगर पूछी जाए पहली महिला कौन थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। याद रहेगा, क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित था, जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। टोटल कितने लोगों ने? तो 284 लोगों ने किए थे, लेकिन महिलाओं में पहली विजय लक्ष्मी पंडित थी। संविधान सभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संविधान सभा थी उसे एक महिला अध्यक्ष भी बनाई गई थी। संविधान सभा थी उसमें एक महिला अध्यक्ष बनाई थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल थे, जिन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन महिला अध्यक्ष नहीं, महिला अध्यक्ष याद रखना, बेगम एजाज रसूल को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का भारतीय संविधान में विशेष योगदान रहा है। ध्यान रखना कि भारतीय संविधान जो था उसमें प्रारूप समिति का अत्यधिक योगदान रहा है। योगदान तो सबका रहा है, लेकिन प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसका विशेष योगदान रहा है। जिनका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जिस तरीके से सभी सदस्यों का चयन हुआ था, उसी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी चुनाव हुआ था। चयन करने की बात की गई थी, सदस्य बनाने की बात की गई। तो ये चुनाव, इन्हें जो क्षेत्र मिला था पूर्वी बंगाल से, तो इन्हें कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ने की परमिशन मिली थी? पूर्वी बंगाल से। लेकिन क्या होता है 1947 में पूर्वी बंगाल, और जिसे आपको पता होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र होता है पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है। इस कारण इनका जो क्षेत्र होता है वो पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के कारण, एक विशेष व्यक्ति होने के कारण इनको सदस्य बनाए जाने की बात की जाती है। तो इन्हें फिर दूसरा एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, जो क्षेत्र था मुंबई के पूना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मुंबई का पूना क्षेत्र था, जहां से इन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन मिलती है, जिसको उपचुनाव कहा गया था। उपचुनाव इनको सदस्य बनाने की बात चल रही थी, इसी कारण MR जयकर को क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि विशेष स्थान था इनका। इनको सदस्य बनाने के लिए MR जयकर को त्याग पत्र देना पड़ा। तो क्या हुआ? त्याग पत्र देना हुआ। पूछा जाए कि BR अम्बेडकर को सदस्य बनाने के लिए किस व्यक्ति ने अपने को त्याग पत्र दे दिया था? तो MR जयकर ने। तो ध्यान रखना, किसने? MR जयकर ने। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में
सदस्य पूछे जाए तो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष पूछे जाए तो क्या नाम था? हरेंद्र कुमार कृष्णमचारी। हरेंद्र कुमार कृष्णमचारी जो थे उपाध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कब हुआ था? जैसे प्रारूप समिति गठित की गई 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया था। लेकिन बात यह थी कि निर्वाचन बी आर अम्बेडकर का कब हुआ? तो बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन जो हुआ था 24 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना कि 24 अगस्त 1947 को इनका निर्वाचन हुआ। लेकिन क्या इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया सीधे? नहीं, तो अध्यक्ष इनको बनाया गया था 30 अगस्त 1947 को। जैसे तीनों बिंदु ये हैं कि 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, इन्हें जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसका गठन हुआ। क्या हुआ? उसका गठन हुआ। लेकिन 24 अगस्त 1947 का इनका निर्वाचन हो गया उस समिति में। लेकिन अगले दिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 30 अगस्त 1947 को इनको क्या बना दिया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप समिति को पता भी होना चाहिए, या पता हो या जैसे नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति में आपको बताया कि 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 अन्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ। फिर होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें एक अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या होगा? जिसमें एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पहली मीटिंग हुई तो उसमें क्या किया कि जो सबसे अनुभवी, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। तो वो व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब था इन्हें किसी भी समय अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। सही बात समझाए? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन क्या किया गया? जो सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी व्यक्ति जिन्हें बताया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को त्याग पत्र देना पड़ा। और उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद यही बराबर जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक यही अध्यक्ष रहे और जो भी प्रक्रियाएं इनके अंतर्गत की जा रही थी वो चलती रही। फिर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान में वाचन कितने हुए थे? तो संविधान में 3 वाचन हुए थे। कब से कब हुए, या कौन सा सबसे बड़ा वाचन था या सबसे छोटा वाचन था, ये सब बातें जानेंगे। तो वाचन कितने हुए? 3 हुए। 4 नवंबर से जो पहला वाचन था, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। फिर दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। जो तीसरा वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो सबसे बड़ा जो वाचन था कौन सा? सबसे बड़ा अगर वाचन पूछा जाए सबसे बड़ा वाचन या सबसे अधिक समय तक चलने वाला वाचन जो था वो दूसरा वाचन था। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 4 नवंबर 1948 9 नवंबर ये 5 दिन चला था। कितने दिन? 5 दिन चला था। और ये 14 नवंबर से 26 नवंबर, तो ये कितने दिन तक चला था? 12 दिन। तो सबसे छोटा जो वाचन रहेगा, सबसे छोटा वाचन या सबसे कम समय तक चलने वाला वाचन जो था पहला था, और सबसे अधिक समय तक दूसरा, और जो दूसरे नंबर पर रहा था, मतलब पूछा जाए सबसे कम के दूसरे स्थान पर जो वाचन चला था वो 12 दिन चला था, तीसरा स्थान। पूछा जाए कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था? संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो जिस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया था। बात समझे कि संविधान लिखकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। और इसी दिन पर क्या होता है? 26 नवंबर को, इसी दिन पर क्या होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस याद रखना 26 नवंबर को, इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर को कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे?
कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे? तो 16 आर्टिकल 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। तो उनमें था एक 5 आर्टिकल था, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये 16 आर्टिकल जो थे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो पूछा जाए संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो बात समझ में आ गई होगी। वाचन से संबंधित प्रश्न थे, उनका भी अध्ययन किया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई? तो कुल जो बैठकें हुई थी 12। तो जो 12वीं बैठक थी वही अंतिम बैठक थी। और वो बैठक हुई कब थी? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी दिन क्या क्या कार्य हुए थे, क्या किसको कौन सा सदस्य बनाया, क्या पद दिया गया था? तो इस दिन पर क्या हुआ था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले प्रेसिडेंट बनाया गया या पहले राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन इसी दिन क्या हुआ था कि राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया था कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम होगा। क्या होगा? वंदे मातरम होगा, जो कितने सेकंड में? 65 सेकंड में गाया जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो बात समझ आए कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा? वंदे मातरम, 65 सेकंड में गाया जाएगा और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान किस दिन अपनाया गया? तो राष्ट्रगान जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 52 सेकंड में गाया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति इमरजेंसी टाइम पर 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो इमरजेंसी टाइम पर 20 सेकंड में गाया जाता है, वैसे 52 सेकंड में गाया जाता है। संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर जो हस्ताक्षर से संबंधित कुछ प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी 12वीं बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। उस दिन क्या हुआ था? 284 जो सदस्य बचे थे उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। पूछा जाए कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे बाद में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे। ऐसी महिला कौन थी जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर, पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से नंबर पर हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो हस्ताक्षर किए थे 25 नंबर पर। कौन से नंबर पर? 25 नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर संविधान पर किए थे। संविधान, पूछा जाए संविधान को अपने हाथों के द्वारा किसने लिखा था? जिन्होंने हैंड राइटिंग से लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। इनकी एक शर्त थी लिखने से पहले, इन्होंने कहा था कि हमें कोई भी पैसा लिखने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि प्रत्येक पेज पर हमारा नाम होगा और जो अंतिम पेज होगा उस पर हमारे जो गुरु हैं राम प्रसाद सक्सेना, क्या गुरु का नाम था? राम प्रसाद सक्सेना, उनका अंतिम पेज पर सिग्नेचर होंगे। तो ऐसा ही हुआ, संविधान के अंतिम पेज पर सिग्नेचर पूछे जाए तो राम प्रसाद सक्सेना के हैं और प्रत्येक पेज पर सिग्नेचर किसके हैं? तो प्रेम बिहारी रायजादा का। तो समझ में आ गया होगा। तो संविधान लिखने में समय कितना लगा था? तो संविधान लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूछा जाए खर्चा कितना आ गया था? तो 63,96,729 रुपए का खर्चा संविधान को लिखने में लगा था। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। और अंगीकृत कब हुआ था? तो अभी हमने बताया कि जब अंतिम वाचन था, तीसरा वाचन था जो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था, उसी दिन क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूछा जाए संविधान को लिखने में कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल जो बैठकें लगी थी, कुल बैठकें जो हुई थी 12 बैठकें हुई थी। पूछा जाए भारत का जो संविधान है, जैसे हम कभी जब संविधान में विदेशी स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर जो महत्वपूर्ण होते हैं उनका तो हम विशेष अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन कुल पूछे जाए कितने देशों की सहायता ली गई भारत के संविधान को लिखने में, तो कुल 60 देशों की सहायता ली गई थी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और इसी तरीके से आप लोग
का जो एग्जामों की तैयारी है, संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तैयारी ऐसे ही हम आपकी कराते रहेंगे बहुत बढ़िया से। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आज जो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञानविद हिमालय, उसको सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें। और इस तरीके से अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करें। जय हिंद।